हैं। नाज़रीन, आज का जो पॉडकास्ट है इट इज़ मोर अवेटेड पॉडकास्ट। मुझे जब हमारे प्रोड्यूसर फयाज साहब ने बताया कि जी एक ऐसा पॉडकास्ट करने जा रहे हैं जो कि हर इंसान की ज़रूरत है, मतलब एज ए कंज्यूमर, एज ए क्लाइंट, जब हम मार्केट में जाते हैं, कुछ परचेज़ करने जाते हैं, कोई चीज़ लेने जाते हैं, तो हमें बहुत से मसाइल का सामना करना पड़ता है। एज ए कंज्यूमर हमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि हमें ये नहीं पता होता कि हमारे राइट्स क्या हैं, हम अपने जो कानून है उसको किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल जनाब, जो कंज्यूमर राइट्स हैं उसके हवाले से आज हम गुफ्तगू करेंगे। मेरे लिए ये मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। आज हमारे आज के जो मेहमान हैं, आप रजिस्ट्रार हैं कंज्यूमर कोर्ट से, जनाब आसिफ नज़ीर साहब। सर वेरी वेलकम, अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू वेरी मच। कैसे हैं सर आप? अल्लाह का शुक्र, खैरियत से हैं? रेडियो पाकिस्तान में आपको खुशामदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया जी। अच्छा आसिफ साहब, एज ए क्लाइंट, एज ए कंज्यूमर, जब हम कोई प्रोडक्ट परचेज़ करते हैं जी, और मोबाइल ले लिया, इलेक्ट्रॉनिक ले लिया, अगर उसमें कोई मसाइल आ जाते हैं, बहुत से लोग जो अपना एक मेंटल स्ट्रेस की वजह से या फटीग की वजह से वो किसी कानून का इस्तेमाल ही नहीं करते जी, बहस करते हैं, काम नहीं होता और वापस आ जाते हैं। कानून क्या कहता है, हमारे राइट्स क्या हैं, कंज्यूमर राइट्स क्या है एग्जैक्टली? देखिए ये बड़ा हमारा जो माशरे का बहुत ही यूनिक इशू है जिसको आज आपने यहाँ अपने प्रोग्राम में मौजू बनाया इसका और इस प्रोग्राम को अरेंज किया। मैं सबसे पहले आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे बुलाया और इस कोर इशू पे हमें यहाँ पे बुला के लोगों की वेलफेयर के लिए, लोगों की राइट्स की अवेयरनेस के लिए मुझे यहाँ बुलाया। और इसमें सबसे पहले ये है कि हर बंदा जो अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए कोई चीज़ खरीदता है पैसों के बस, ठीक है, कोई भी प्रोडक्ट, किसी भी किस्म की ऑल प्रोडक्ट्स जो उसको अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए रोज़मर्रा के इस्तेमाल में उसको ज़रूरत पड़ती है वो परचेज़ करता है मार्केट के अंदर से, या वो सर्विसेज जो हासिल करता है, सर्विसेज से मुराद जो खिदमात, जैसे मेसर्स की खिदमात, जैसे कंस्ट्रक्टर की खिदमात, जैसे इंजीनियर की खिदमात, जैसे सेलर फोन है, बिल्कुल ठीक है, जैसे ट्रांसपोर्टेशन है, ये खिदमात जो पैसों के सर्विसेज जो लेता है, तो वो ऐसे शख्स को हम कंज्यूमर कहते हैं, जो कि डिफाइन किया गया है 2005 के कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में पंजाब के। ठीक है, ये जो तहफ़्फ़ुज़ सारफ एक्ट जो कानून है ये पूरे पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ अदवार में जो है वो इसकी लेजिस्लेशन जो है वो मुकम्मल की गई। पंजाब के अंदर 2005 में इसको मुतारफ़ करवाया गया और इसमें इस डेफिनेशन को यहाँ इस तरह एलेबोरेट किया गया कि हर बंदा जो अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए कोई प्रोडक्ट खरीद ले या खिदमात ले ले, और या उसके साथ साथ जो उस घर में रहने वाले बाकी बेनिफिशरीज हैं वो भी कंज्यूमर्स की डेफिनेशन में आएंगे। ठीक है, तो ये कंज्यूमर है। राइट, अगर वो प्रोडक्ट मार्केट से ले आता है, राइट, और वो जो प्रोडक्ट है एज पर स्टैंडर्ड्स ऑफ द बिजनेस या जो रिक्वायरमेंट उस सारफ की, उस कंज्यूमर की, उस बंदे की है, वो प्रोडक्ट वो रिजल्ट अगर शो नहीं करती, वो खिदमात जो किसी एक्सपर्ट की अच्छे तजर्बे की बिना पे वो सारफ उसके टुवर्ड्स उस पे मुतासर होकर उससे जाके लेता है, ठीक है, अगर वो खिदमात भी वो मियारी नहीं होती तो ऐसे सारिफ के पास राइट क्या है? ठीक है, ये वो राइट्स, ये राइट्स जो है ये यूनिवर्सल राइट्स हैं और ये पूरी दुनिया के सारफीन को हक इनको हासिल है। ठीक है, पाकिस्तान के साथ साथ राइट 8 यूनिवर्सल राइट्स को डिफाइन किया गया है यूनाइटेड नेशन के अंदर। ठीक है, और पूरी दुनिया के तमाम तरक्की याफ्ता और तरक्की पजीर ममालिक यकसा तौर पे ये नाफिज हैं। और अगर कहीं इनकी इन्फ्रिंजमेंट होती है तो इस कानून के अंदर, हम आगे जाके मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि इस कानून के अंदर जो है उसको कैसे उसकी दादरसी का बंदोबस्त किया गया है, कैसे उसकी शिकायत के अजाले का बंदोबस्त किया गया है, और कौन कौन से जो रेड्रेसल मैकेनिज्म है इस एक्ट के अंदर, इस कानून के अंदर वो मौजूद है कि आम सारिफ जो है वहाँ से अपनी दादरसी ले सकता है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अक्सर मैंने जैसे कहा कि लोग स्ट्रेस से बचने के लिए या इस फटीग से बचने के लिए कानूनी चारा जो नहीं ले लेते। अच्छा, इसका अप्लाई करने का तरीकाकार क्या है? अगर आपका कोई इस तरह का मसला है, कोई प्रोडक्ट आप परचेज़ करते हैं, इसको आप किस तरह परसू कर सकते हैं कानूनी तौर पर? आप किस तरह, क्या आम बंदा भी कर सकता है कि इसके लिए सिर्फ वकील चाहिए? इसमें बड़ा सादा तरीका है, जैसे मैंने आपको इसकी डेफिनेशन का बताया, कानून के अंदर कोई भी इतनी सादा डेफिनेशन किसी भी एक्ट में मौजूद नहीं, किसी भी कानून में मौजूद नहीं। तो इसको एक वेलफेयर लेजिस्लेशन के तौर पे इंट्रोड्यूस करवाया गया 2005 में। ठीक, और इनके साथ साथ जो
सार्फिन की शिकायत के लिए अदालतें भी बनाई गई और कौंसल्स भी बनाई गई और मुतल्लिका जो DCO साहबान हैं उस वक़्त के, तो उनको भी इख्तियार समात जो है शिकायत की अजाले के लिए इख्तियार दिया गया। इसमें जो हमें अगर कहीं किसी कंज्यूमर को किसी तौर पे भी कोई शिकायत हो जाती है तो उसमें जो उसकी रेड्रेसल का, जो उसके अजाले का, जो उसकी दादरसी का तरीकाकार बहुत सादा रखा गया है। ठीक है। इसमें हमने रवायती जो हमारी अदालती निज़ाम है उससे हटकर ये अदालतें हैं। ठीक है। इस कानून के अंदर उसको अपनी दादरसी के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 6 माह का इंतज़ार करना पड़ता है। अच्छा। और कोई कोर्ट फीस नहीं है। ओके। और सादा अंदाज में वो अपनी शिकायत के अजाले के लिए कोर्ट से रुजू कर सकता है। ठीक है। कोर्ट के पैरेलल एक डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल है, ठीक है, वो वहां जा सकता है। ठीक है। और उसके साथ ही जो मुतलका जिले का DCO साहब है वो उनके पास भी अपनी शिकायत के अजाले के लिए चले जा सकता है। ठीक है। अब इस एक्ट के अंदर 2 चीजें हैं, एक तो है कि ऑल काइंड्स की प्रोडक्ट्स, ओके, ठीक है, और एक है तमाम काइंड्स की खिदमात, यानी तमाम तरह की खिदमात जो वो पैसों की एवज हासिल करता है। एक कुछ ऐसी चीजें हैं जिसमें हमारे यहाँ आपने देखा होगा कि सार्फिन को प्रोडक्ट खरीदने के बाद रसीद इशू करने का कोई रिवाज नहीं है। बिल्कुल ठीक है, ठीक है ना। ही हमारे सार्फिन के अंदर इतनी अवेयरनेस है कि वो प्रोडक्ट को खरीदें, और मोस्टली कुछ लोग, चंद लोग जो हैं वो रसीद की तकाजा करते हैं और उनको भी एक कागज पे लिख कर छोटी सी कोई गैर मारूफ सी एक रसीद काट के दे देते हैं। परचेजिंग एथिक्स ही नहीं हमारे ना जी। तो सबसे पहले हमारा जो सारफ है, हमें उसको ये एजुकेट करना चाहिए कि जब भी वो जहां से भी वो कोई अपने पैसों के एवज कोई प्रोडक्ट खरीदता है, खिदमत हासिल करता है, तो सबसे पहले उसका तकाजा करे रसीद का। ठीक है। अगर वो रसीद जो है ऐसा अपना शॉपकीपर, मैन्युफैक्चरर, सर्विस प्रोवाइडर प्रोवाइड नहीं करता रसीद, तो वो उसके अजाले के लिए DCO साहब के पास जा सकता है। अच्छा। और मुतलका डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल से रुजू कर सकता है। वहाँ हमारे असिस्टेंट डायरेक्टर लीगल साहब बैठे हैं। ठीक है। और कोर्ट में आ सकता है जहाँ हमारे एक प्रिजाइडिंग ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन लेवल के जज साहब हैं, वो बैठे होते हैं। ठीक है। और इसमें जब वो हमारे पास कोर्ट में आता है, as you know that कि आई एम परफॉर्मिंग एज ए रजिस्ट्रार जी इन कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल लाहौर, कंज्यूमर प्रोटेक्शन कोर्ट लाहौर। राइट। तो यहाँ पे उसको आने के लिए एक सादा कागज पे एक तहरीरी नोटिस उस दुकानदार को। अच्छा, सादा कागज पे, उसके लिए किसी वकील का नहीं चाहिए स्टैम्प या ऐसा कुछ? राइट। किसी वकील की जरूरत नहीं है। अच्छा। उसको इतना हमने अवेयर कर दिया है। अब चूंकि 2005 से लेके अब तक ये काम कोर्ट्स काम कर रही है, काउंसिल काम कर रही है, हमारी एक प्रोविंशियल लेवल की जो काउंसिल है वो भी काम कर रही है। ठीक है। तो वहाँ कोर्ट में आने के लिए ऐसे सारफ को जो कि जिसके पास कोई इस तरह का कोई मैकेनिज्म नहीं था इन कोर्ट से और इस कानून के आने से पहले, ठीक है, वो उसके पास कोई रेड्रेसल के लिए कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं था। ना हमारे शॉपिंग प्लाजा के बाहर आपने देखा होगा कि कोई ऐसा शिकायत सेंटर नहीं है, बल्कि वो कंज्यूमर को उल्टा मारने लग जाते हैं। ये भी आपने अक्सर देखा होगा, अखबारों में पढ़ा होगा कि किसी कंज्यूमर को कोई शिकायत हुई है तो पूरी जो प्लाजा की इंतजामिया है वो सब मिल जाती है, उसको मारना शुरू कर दिया और उल्टा उसको पुलिस केस बना के उसको गिरफ्तार करवा दिया। सही है। तो यहाँ जब ये कोर्ट्स बनी तो कंज्यूमर्स को किसी हद तक एक सुख का सांस आया, और इस कानून के अंदर अदालत में आने के लिए किसी किस्म की कोर्ट फीस, किसी लॉयर की जरूरत नहीं है। बस जो सारफ है, जो जिसके राइट्स को इन्फ्रिंज किया गया है, जिसको एक नाकस और एक डिफेक्टिव प्रोडक्ट दी गई है या नाकस सर्विसेज प्रोवाइड की गई हैं, उसको कोर्ट में आने से पहले एक सादा कागज पे तहरीरी नोटिस ऐसे मैन्युफैक्चरर को, ऐसे शॉपकीपर को, ऐसे डीलर को, ऐसे सर्विस प्रोवाइडर को देगा जिसकी वो रसीद अपने पास रखेगा। ठीक है। और 15 दिन का टाइम दिया जाए। ठीक, कि 15 यौम के अंदर अंदर आप मेरी शिकायत का अजाला कर दें, अदरवाइज बसूरत दीगर मैं आपके खिलाफ कंज्यूमर कोर्ट में जाऊंगा और इस सिलसिले में जितने फ्यूचर के एक्सपेंसेस वगैरह होंगे वो भी उसको भुगतने पड़ेंगे। अच्छा। तो ये उसके कंटेंट्स होंगे कि ये चीज इतने पैसों की बस इस दुकान से मैंने खरीदी है जो कि बाद में डिफेक्टिव निकल आई। मैं उसके पास प्रूफ होने चाहिए सर। जी डेफिनेटली। जब वो परचेजिंग करेगा तो एक रसीद होनी चाहिए या उसका कोई वारंटी कार्ड हो, जैसे होम अप्लायंसेस की बेशुमार ऐसी चीजें हैं जिसका वारंटी जो है जो मैन्युफैक्चरर है उसने प्रोवाइड की होती है। समटाइम्स वो वारंटी जो है वो
सारफ को दी जाती है, कंज्यूमर को दी जाती है, बाजू का तो वो दी ही नहीं जाती। तो ये चीजें होना उसके पास बहुत जरूरी है। ठीक। और ये सारा उस कंटेंट्स, उस लीगल नोटिस के कंटेंट्स में डाल दे, ठीक, और उसको भेज दे। राइट। 15 दिन में अगर उसकी शिकायत का अजाला नहीं किया जाता। वो भेजना किस तरह, थ्रू रजिस्ट्री भेजना है कि थ्रू? हाँ जी, ये भी बड़ी जरूरी चीज है कि वो उसको कोरियर के जरिए भेज दे, रजिस्टर्ड मेल के जरिए भेज दे, खुद ना जाए, वरना फिर वो झगड़ा होने का खदशा है। तो मैं सारफ को एडवाइस करूंगा कि वो कोरियर के जरिए उसको भेजे, मतलब रिसीव करेंगे ना, मोबाइल नंबर वगैरह उस पर लिख दे, ताकि अगर को उसका कोई रिकॉन्सिलेशन करना चाहता है, ऐसा उसको समझ हो, और उसने अगर जानना हो कि कंज्यूमर कोर्ट इज देयर इन द डिस्ट्रिक्ट और बाकी जिलों के अंदर भी है, तो वो अगर समझदार होगा तो वो उसको बुला लेगा और उसका कोई रिकंसाइल कर लेगा मैटर को। अगर ऐसा नहीं होता तो आगे 15 दिनों के अंदर, जो अगले 15 दिन है उसके अंदर अंदर ही ऐसा सारफ जो है वो एक सादा कागज पे अगेन जज साहब के नाम पे अपनी शिकायत को लिखेगा। और साथ ये सारी चीजें अपना NIC की कार्ड की कॉपी और ये परचेजिंग रसीद, वारंटी कार्ड, ऐसी अपना जो लीगल नोटिस उसको प्रोवाइड किया है, ये सारी चीजें साथ लगा के हमारे पास कोर्ट में आ जाए। ठीक। और ये तरीकाकार होता है कि एक अच्छे और सादा अंदाज में एक सारफ की शिकायत के अजाले का जो बंदोबस्त जो है वो इस कानून में किया। कोर्ट कितनी देर में फैसला करती है? कोर्ट जो है उसको कानून के मुताबिक, इस एक्ट के मुताबिक, जो तहफ़्फ़ुज़ सारफीन का जो एक्ट है, इसमें उसके लिए एक टाइम लिमिट रखा गया कि 6 माह के अंदर अंदर फैसला करना है। ठीक। तो मोस्ट प्रोबेबली जब मैं आपको एक खूबसूरत बात इस एक्ट की बताऊं कि जो ये नोटिस भेजने का तरीका कार है ये मैंडेटरी है, यानी लाजम है कि सारफ ने नोटिस भेजना ही भेजना है। वो इसलिए रखा गया है, इसकी अगर हम इंटरप्रिटेशन देखें कि सारफ को जो लिटिगेशन की जो प्रॉब्लम्स हैं, जो कोई भी थोड़ा बहुत हो कि कोर्ट में आना है, उससे भी बचाया जाए। ठीक है, ठीक। ताकि अगर लीगल नोटिस की स्टेज पे मामला हल होता है तो ये एक मैंडेटरी प्रोविजन को रखा गया, स्टेज को रखा गया कि ये पहले आप अबूर करें सारफ को। इतनी ज्यादा मुश्किल नहीं है जी। ठीक। सिर्फ एक ये है कि सारफ को बचाने के लिए फर्दर लिटिगेशन से एक स्टेज रखी गई है। ठीक। ताकि ये अगर वो इसको कवर कर लेता है तो जो इससे ऑनवर्ड उसको मुश्किलात मसाइल आएंगे तो उसमें भी जो सारफ अदालत है वो उसको सारे मामला जो है वो देखकर सारफ की जो शिकायत है उसके अजाले का बंदोबस्त करें। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। अच्छा सर, नॉर्मली ये होता है कि ये कन्फ्यूजन है वारंटी और गारंटी के अंदर जी। सो क्या डिफरेंस क्या है इसमें? अच्छा जी, जो इसमें वारंटी जो है उसमें तो एज ए होल प्रोडक्ट को रिप्लेस किया जाएगा, और गारंटी में है ये कि अगर कोई इसका पार्ट्स जो है वो अगर निकाल दिया जाए या कोई पार्ट अगर डिफेक्टिव हो गया है और उसको रिप्लेस करने से बाकी जो प्रोडक्ट है एज ए होल वो चल सकती है, तो उसको एज ए गारंटी में वो कुछ उसके अजाले का बंदोबस्त किया जाता है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, परचेजिंग एथिक्स जिस तरह आपने बताया कि जी आपने बिल लाजमी लेना है, इसके अलावा क्या हो सकते हैं? एक कंज्यूमर के एथिक्स क्या होने चाहिए? इसके अलावा ये कि कंज्यूमर को सबसे पहले जो अपने राइट्स हैं, राइट, जो उसको जो हक के जो उसके जो 8 राइट्स हैं, ठीक, कि जो पैसे वो खर्च रहा है उसके मयार के मुताबिक उसको प्रोडक्ट जो है फराहम की जाए। ठीक है। उसको एडिक्वेट नॉलेज दिया जाए प्रोडक्ट के मुतालिक। ठीक। उसकी अगर प्रोडक्ट उसको पसंद नहीं आ रही तो वो उसकी रिप्लेसमेंट की या रिफंड जो उसका जो राइट है उसको रिप्लेस करने का ये उसको पता होना चाहिए। ठीक। जो ये इस तरह के जो सार्फिन के जो हकूक हैं इसके बारे में सार्फ को पता होना चाहिए। ठीक। और सार्फ को वाइल परचेजिंग अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए प्रोडक्ट खरीदने के लिए जो प्रिकॉशंस हैं वो ये हैं कि वो सबसे पहले अब जो परचेज कर रहा है उसकी रसीद का तकाजा करे। बिल्कुल ठीक। अगर वो नहीं होता तो उसकी कंप्लेंट फौरी तौर पे मुतलका DCO को की जाए, मुतलका DCO उसको रिड्रेसल करे। बिल्कुल ठीक। और इसके अलावा जो प्रोडक्ट खरीदते वक्त जो उसके कंपोनेंट पार्ट्स या उसकी एक्सपायरी प्रोडक्ट की चीज़ों को हम लोग बगैर एक्सपायरी डेट्स को ले लेते हैं, या उसकी एक्सपायरी को उन्होंने मनूवर किया होता है और पिछली एक्सपायरी डेट को हटा के नई एक्सपायरी डेट लगाई होती है। तो ऐसी चीज़ें जो है वो सारफ परचेजिंग से पहले, बाइंग से पहले ये चीज़ें देखें कि इसके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं और इसके मुज़मिर असरात क्या होंगे, और इसकी कोई इस तरह की वार्निंग्स प्रोडक्ट्स मतलब कुछ इस तरह की होती हैं कि उनको इस्तेमाल करने से पहले उनकी जो
बुकलेट होती है उसको पढ़ना बड़ा ज़रूरी है। अगर वो है एडुकेट वार्निंग लिखी हुई है कि इसका इस्तेमाल कैसे किया जाए, इसका इस्तेमाल कैसे किया जाए, तो ये जनरल सारिफीन को, हमारे जो जनरल सारिफीन है उनको इनकी चीज़ों का पता। अच्छा सर, कुछ प्रोडक्ट के ऊपर प्राइस मेंशन नहीं होती जी, तो क्या दुकानदार इस बात के लिए उसको होना चाहिए कि लाजमी प्राइस मेंशन करे? सपोज हम जो बच्चों के दूध के डब्बे होते हैं उस पर प्राइस मेंशन नहीं होती, हर दुकान पे एक डिफरेंट रेट, तो उस सूरत में सारिफ की क्या जिम्मेदारी है? देखिए जी, ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट इशू था। जब से हमारी ये अदालतें काम कर रही हैं, हमारी काउंसिल्स काम कर रही हैं, ये सारे इश्यूज़ को हमने मीट वीट करने की कोशिश की है। और शुरू में आपने देखा होगा कि एक पेस्चराइज्ड मिल्क आते थे, उनके ऊपर एक्सपायरी डेट नहीं होती थी। हमारी ये जो पानी की बोतलें हैं इन पे एक्सपायरी डेट नहीं होती थी। और इसी तरह जो हमारी ब्रेड्स हैं और जो इस तरह के जो बेकरी आइटम्स हैं इस पे एक्सपायरी डेट नहीं होती थी। तो ये बड़ी सारी मामलात में बेहतरी भी आई है। अगर एक्सपायरी डेट नहीं है तो फौरी तौर पे कंज्यूमर इस इशू को मुतल्लिका जो हमारी डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल है उसको बताए, रिटन बता दे, या रिटर्न जो है मुतल्लिका डीसी को बताए, डीसी साहब को बता दें। ठीक है, ताकि डीसी साहब के पास क्या है कि वो तमाम वो प्रोडक्ट जो कि एक्सपायरी वहाँ पे मार्केट में लगी हुई है, किसी शॉप में है, किसी मॉल में है, किसी भी जगह पे, राइट, तो जो डीसी साहब हैं, जो काउंसिल के जो हमारे असिस्टेंट डायरेक्टर लीगल हैं, वो उसको अनशेल्फ करने का राइट रखते हैं, अनशेल्फ कर सकते हैं। और ऐसे कंज्यूमर को जो एक्सपायरी, ऐसे शॉपकीपर को, मैन्युफैक्चरर को जो एक्सपायरी प्रोडक्ट को बेच रहा है उसको सुनने के बाद उसको जुर्माना आयद कर सकते हैं और उसको वार्निंग दे सकते हैं कि एक्सपायरी प्रोडक्ट जो है वो अनशेल्फ किया जाए और उसको फाइन भी कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ऑनलाइन कोई प्लेटफॉर्म इस तरह का है जिसपे हम शिकायत अपनी कर सकें सारिफीन? जी हाँ, माशाल्लाह से अभी गवर्नमेंट की तवज्जो से और हमारे जो डायरेक्टर साहब हैं महमूद अहमद भट्टी साहब, उनकी पर्सनल और ख़ास खसूसी तौर पे तवज्जो की बिना पे, और जो हमारी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब है इसके ताउन से हमने ऑनलाइन कंप्लेंट रजिस्ट्रेशन का जो एक पोर्टल है, अच्छा, वो भी मुतारफ करवा दिया। अच्छा, कंज्यूमर के पास ये भी एक फैसिलिटी है कि वो ऑनलाइन अपने केस को, अपने कंप्लेंट्स को वो कंज्यूमर कोर्ट में, वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल में वो रजिस्टर करवा सकता है। तो ये एक हमारा जो ऑनलाइन पोर्टल है ये भी मौजूद है। बता सकते हैं उस पोर्टल? जी, उसमें जो है वो consumerservice.pk.com, राइट, ठीक है, ये इसका एड्रेस है। ठीक है, इसको जब आप क्लिक करेंगे तो आपके पास, अगर आपने जो भी आपकी कंप्लेंट है, उसके ऊपर पूरा एक पेज बना है, ठीक है, जिसमें स्टेप बाय स्टेप कंप्लेंट की रजिस्टर्ड करवाने के तरीके जो हैं, ठीक है, एक अगर समझदार बंदा है तो उसके लिए कोई मुश्किल नहीं है कि वो अपने वो स्टेप बाय स्टेप तरीके को अपनाता जाए। और इस तरह हमारे पास ऑनलाइन कंप्लेंट्स भी आ रही हैं। अच्छा, जिसमें और आप लोग उसको एड्रेस कर रहे हैं? जी, हम उनको भी एड्रेस कर रहे हैं। ये पार्ट एंड पार्सल ऑफ द कोर बिजनेस। ठीक, तो हम ऑनलाइन कंप्लेंट्स को भी देख रहे हैं और ऑनलाइन कंप्लेंट्स को इनकरेज कर रहे हैं, क्योंकि वो जनरल कंज्यूमर अपने घर में बैठ के, अपने शहर में बैठ के, अपने घर में बैठ के वो कर रहा है। क्योंकि चूंकि लाहौर की ये अदालत जो है, इसके पास डिविजनल ये लेवल की कोर्ट है, तो जो लाहौर की जो हमारे पास जुरिडिक्शन में जो अदर इजला आते हैं, जैसे कसूर है, शेखुपुरा है, ननकाना है, हम कसूर भी कोर्ट करने के लिए जाते हैं। अच्छा। लेकिन जो ननकाना के सारे भी ना 100 किलोमीटर की दूरी पे बैठे हैं, तो हमारी इस पोर्टल को, ऑनलाइन पोर्टल को इस्तेमाल करके तो वो ऑनलाइन कंप्लेंट अपनी रजिस्टर करवा सकते हैं। आई थिंक दिस इज़ बेस्ट, ज़बरदस्त है तमाम देखने वालों के लिए भी, जो हमारे नाज़रीन इस वक्त देख रहे हैं कि आपकी कोई भी कंप्लेन है आपके प्रोडक्ट के हवाले से, अगर अप टू मार्क आपको चीज़ें नहीं मिलती तो सर ने जैसे बताया आप ऑनलाइन कंप्लेन कर सकते हैं आप लोग, और उसको आपको बाकायदा तौर पर एड्रेस किया जाएगा, जिसमें सर बता रहे हैं कि इसको इनकरेज किया जा रहा है गवर्नमेंट लेवल के ऊपर। अच्छा सर, लोगों को ना एक, जैसे हमने आगाज़ में कहा कि राइट्स जो है ना अपना नहीं पता होते, क्या क्या राइट्स हैं हमारे पास। अब एज ए कंज्यूमर, एज ए कस्टमर, लोगों को सिर्फ ये लगता है कि शायद हमें वकला को फ़ीस देनी पड़ेगी, वकील करना पड़ेगा, वो एक लंबा प्रोसीजर जाएगा। मतलब हम जब आज गुफ्तगू कर रहे हैं इसमें मुझे भी बहुत सी चीज़ों का पता चल रहा है, देखने वालों को भी बहुत सी चीज़ों का पता चल गया। दे आर वेज कि आप एज ए शहरी आपके पास ये राइट्स हैं कि आप अपने केस खुद दायर कर सकते हैं। अच्छा, लेट सपोज कोई बंदा
खुद नहीं कर सकता तो वो हेल्प आउट कर सकता है वकील से, वकील की खिदमत ले सकता है कि प्रोडक्ट महंगी है और वो चाह रहा है कि केस अच्छी तरह मेरा पुटअप हो। जी हाँ जी, इसमें अपनी ग्रीवेंस के अजाले के लिए, शिकायत के अजाले के लिए अगर आप की कोई मसरूफियत है और अगर आप पर्सनली तौर पे उसको परफॉर्म नहीं कर सकते तो आप वकील की खिदमत ले सकते हैं। ठीक है। और वकील के ज़रिए से अपने केस को कोर्ट के अंदर फाइल करवा सकते हैं। और इस सूरत हाल में ये भी एक बड़ी हैरानकुन बात होगी, जो फीस आप वकील को अदा करेंगे और जो बंदा आपको ड्रैग इन कर रहा है लिटिगेशन के अंदर, लाइक कंज्यूमर को जो मैन्युफैक्चरर है उसकी बात नहीं सुन रहा, उसका ज़ाला नहीं कर रहा, एक सर्विस प्रोवाइडर है वो उसकी शिकायत का ज़ाला नहीं कर रहा और उसको ड्रैग इन करके लिटिगेशन में कोर्ट तक ले आया है और वो बंदा पर्सनली तौर पे कोर्ट में नहीं आ सकता और उसको उसके लिए एक लॉयर की सर्विसेज को लेना पड़ रहा है पैसों के बस। ठीक। तो वो एट द टाइम ऑफ डिसीजन अगर वो उसके हक में फैसला होता है तो वो जो वकील को फीस दी है वो भी साथ उसको वापस दी जाएगी और दी जाती है। हमारे यहाँ जो केसेस का रेशो है वो अगर 100 केसेस आ रहे हैं तो 95-96 केसेस जो हैं वो मंथ के अंदर डिसाइड हो रहे हैं। अच्छा। और ये भी हाईएस्ट डिस्पोजल रेट है हमारे पाकिस्तान की जो जुडिशल की जो हिस्ट्री है, मैं ऑन रिकॉर्ड ये बात कह रहा हूँ, उसको सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी खुशी की बात आप बता रहे हैं सर, अप्रिशिएट किया। सुप्रीम कोर्ट ने हमें अप्रिशिएट किया, हमारी कोर्ट सिस्टम को अप्रिशिएट किया है। जो डिस्पोजल रेट है यानी जो डिसीजन है यानी जो शिकायत के अजाले हो रहे हैं, और यहाँ तो मैं आपको ये भी एक बात बताऊं कि ब्लाइंड पीपल ने आके यहाँ हमारी कोर्ट से रिलीफ लिया, ये हमारे पास रिकॉर्ड पे मौजूद है। हमने अपने जो हमारी जो वेबसाइट है उस पर हमने इसकी सक्सेस स्टोरीज को लॉन्च किया है। एवरीवन कैन सी दैट कि हमारी जो सक्सेस स्टोरीज हैं उसमें जनरल कंज्यूमर बता रहा है। क्या आप हमें भी बताएं, हम उन सक्सेस स्टोरीज को भी पब्लिश करें। बगैर पैसों के हमें ये शिकायत हुई है और हम कोर्ट में गए हैं और हमारी शिकायत को जल्द से जल्द उसको समात को यकीनी बनाते हुए हमारी शिकायत का ज़ाला किया। एक्सीलेंट सर। और एक हम इसमें एक और बात यह है कि हम किसी केस को गेज नहीं करते। अगर हमारे पास कोई सपोज प्रोडक्ट कोई 100 रुपए की प्रोडक्ट आ जाती है तो हम उसका केस भी सुनते हैं। हमारे पास कोई करोड़ रुपए की प्रोडक्ट आ जाती है तो हम उसका केस भी सुनते हैं। अच्छा, हमारे पास मुख्तलिफ जो एयरलाइंस की डिफेक्टिव सर्विसेज है जिसमें कंज्यूमर का जो पैसेंजर है उसका लगेज कहीं गायब हो जाता है या लगेज को वो डिस्ट्रॉय कर देते हैं, तो इस तरह की बेशुमार फ्लाइट कैंसिल हो गई, टाइमली पर उसको बताया नहीं गया, वो एयरपोर्ट पे पहुंच गया। इस तरह की बड़ी सारी स्टोरीज हैं हमारे पास, इस तरह के बड़े सारे केसेस हैं जिसमें एक केस मैं आपको ये भी बताऊं कि किसी सारफ ने 1 लीटर में 70 किलोमीटर से मुतासर होकर 70 ले ली और वो 1 लीटर में 70 किलोमीटर करने की कोशिश कर रहा है लेकिन नहीं होता। तो ये बेट एडवर्टीजमेंट जो हो रही है जिसमें सारफीन को मुतासर करके अट्रैक्ट किया जाता है और सबस्टैंडर्ड गैर मेयारी क्वालिटीज की प्रोडक्ट्स को वो सारफीन को कंज्यूमर को, कस्टमर को नहीं, कंज्यूमर को जो एंड यूजर है, ठीक, तो वो अगर उसको मुतासर करके इस तरह की चीजें बेची जाएंगी तो ये बेट एडवर्टीजमेंट के जुमरे में आएगा और इसको भी हमारा एक्ट कवर करता है। और ये भी सारफ को राइट हासिल है कि वो इसके खिलाफ भी कंज्यूमर कोर्ट में अपने अजाले के लिए आ सकते। सर आप पूरी दुनिया के अंदर लोग कंज्यूमर कोर्ट से बहुत ज़्यादा रब्ता करते हैं और जो जिस आपने बताया एडवर्टाइजमेंट, फेक एडवर्टाइजमेंट जो चल रही होती हैं, प्रॉब्लम ये है कि हम लोग रब्ता ही नहीं करते हैं। हमें ये लगता है कि कोर्ट्स में चीज़ें जो है ना वो डिले हो जाएंगी, चीज़ें नहीं होंगी। जैसे आपने बताया कि जिस एफिशिएंसी के साथ काम हो रहा है तो लोगों को मैक्सिमम अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं वो बिल्कुल शेयर करनी चाहिए। अच्छा सर, एक प्रोडक्ट जब कोई ख़रीदता है, जाहिर बात है वो आपके पास जब एप्लीकेशन देता है अपनी प्रॉब्लम की, फिर उसके बाद उसका केस चलता है, उस बंदे को किस तरह प्रूफ कर सकते हैं कि क्या वो बंदा सच बोल रहा है? कुछ लोग फेक लेके भी आ सकता है, किसी दुकानदार के साथ कोई लड़ाई है, कोई गुस्सा है, कोई उसके ग्रीवेंस है, तो उसको आप लोग किस तरह मैयर करते हैं? देखिए, इसमें कोर्ट ने दोनों पार्टीज को, और ये कोर्ट यही नहीं कि कंज्यूमर के राइट्स के बारे में बात करे, ये एक बैलेंस क्रिएट करने के लिए ट्रेडर्स और कंज्यूमर के दरमियान एक बैलेंस क्रिएट करता है। ये एक्ट उनको किसी के साथ जाती नहीं करता। ठीक। अच्छा, समटाइम्स ऐसा हो भी रहा होता है, जैसा आप कह रहे हैं कि कहीं कंज्यूमर जो है वो एक फेक कंप्लेंट लेकर आ रहा है या कोई
ब्लैकमेलिंग कर रहा है, तो देयर आर सम ब्लैक डॉट्स इन आवर सोसाइटीज, बट इसको कोर्ट्स ने बड़े तरीके के साथ केयरफुली स्कैन करने के बाद जो है डॉक्यूमेंट्स को स्कैन किया जाता है, उसकी अपना जो ट्रूथनेस है उसको देखा जाता है, उसके साथ जो प्रूफ होता है समरली इसको हम समाप्त करते हैं। समरली का मतलब है कि बड़े मुख्तसर अंदाज में। अब होता क्या है कि ये 50% तो केस जो है वो डिसाइड होता है। आपने चीज बेची है, मैंने खरीदी है, आपने रसीद इशू की है, मैंने मेरे हक में है, मेरा उसके ऊपर नाम लिखा हुआ है, मेरा उसके ऊपर मोबाइल नंबर लिखा हुआ है। अब आप उसको डिनाई तो नहीं कर सकते, और मैं खुद से भी बना के नहीं ला सकता। तो जब आप आप कोर्ट ने कहा देखना क्या है, कोर्ट ने प्रोसीजरली और केयरफुली इसको ये देखना है कि ये प्रोडक्ट को जब मैंने बतौर कंज्यूमर उसको जाके इस्तेमाल किया है, तो ये इसकी जो यूसेज है, ये क्या प्रोडक्ट का कोई मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है या कि इसके इस्तेमाल को इसको गलत किया गया। तो कोर्ट ने सिर्फ 20% 30% ये चीज को देखना है। और अगर उसमें किसी एक्सपर्ट की ओपिनियन की जरूरत है, मतलब मैं कुछ कह रहा हूँ और आप जो अदर साइड है वो कुछ कह रहे हैं, तो कोर्ट उसमें जो एक्सपर्ट ओपिनियन है उसको तलब करके ऐसे केस को जो है वो फौरी उसका बंदोबस्त करती है और बड़ा केयरफुली इसको हम बड़ा रिस्पॉन्सिबल हमारे जो फैसलों के खिलाफ, कंज्यूमर के जो फैसलों के खिलाफ जो अपील जाती है हाई कोर्ट में समटाइम्स, यानी इसमें जो बिग गन्स हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, मैं यहाँ नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन उसकी प्रोडक्ट्स हम यूज करते हैं और वो अपनी प्रोडक्ट्स के डिफेंड के लिए बड़े बड़े उन्होंने लीगल्स लॉयर्स जो हैं वो रखे होते हैं, और उसके वो जब हमारे कोर्ट से फैसला होता है तो वो उसके खिलाफ अपील लेकर जाते हैं हाई कोर्ट। ठीक है, चूंकि ये सेशन लेवल की था और हमारी 80% अपील जो है जो हमारे फैसलों के खिलाफ जाती है वो उसमें हमारी कोर्ट के फैसलों को बरकरार रखा जाता है। अच्छा ग्रेट, जबरदस्त। ये हम चूंकि बड़ा केयरफुली जज साहब जो है वो उसको फैसला करते हैं, तो जो अपील अगर जाए, क्योंकि राइट तो होता है, हाँ राइट होता है, जारी बात है, वो राइट को एक्सरसाइज करने के लिए वो जाते हैं हाई कोर्ट में, तो वहाँ हमारे फैसलों को जो है वो अपहेल्ड किया जाता है। अच्छा सर, एक लास्ट मैं आपसे क्वेश्चन करना चाहूँगा, वो ये कि इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स जो होती हैं उसके बारे में एक आ जाता है जी, उसको आप उसको कंप्लेन नहीं कर सकते क्योंकि वो बाहर से आते हैं, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। क्या ये ठीक बात है? नहीं, ये चूंकि कंज्यूमर के राइट्स के खिलाफ है। एक मैन्युफैक्चरर या एक इम्पोर्टर जो है या जो बाहर से कोई प्रोडक्ट्स मंगवा रहा है, तो वो ये क्या कि अपनी जिम्मेदारी से पहलू तो ही नहीं कर सकता कि ये प्रोडक्ट जो है वो यहाँ की मैन्युफैक्चरर नहीं है, वो ला के अगर बाहर से बेच रहा है, अगर उससे वो प्रॉफिट ले रहा है, कंज्यूमर से पैसे ले रहा है, तो फिर वो उसकी जिम्मेदारियों से पहलूतही नहीं हो सकता। बिल्कुल ठीक। वो उसके ऊपर लाजम है कि अगर वो प्रोडक्ट डिफेक्टिव निकली हैं तो वो उसकी रिफंड का, रिप्लेसमेंट का और उसकी रेडरेसल का बंदोबस्त। इन कानून से बालातर नहीं है, कानून से बालातर नहीं है। ठीक है, अगर मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट की यहाँ नहीं है और टोटल बाहर से बन के आई है, फिर भी कानून के दायरे में वो आएगा। जी, फिर भी वो इस कानून के दायरे में आएगा और बाकी कानून के दायरे में भी आ सकता है। अच्छा, उसके लिए ज्यादा मुश्किल हो सकती है। जी हाँ, ये कानून जो है वो बाकी कानून के साथ रख के इसको बनाया गया है, किसी कानून के तजाद में नहीं बनाया गया कि अगर आप इधर आएंगे तो बाकी आप FIR नहीं करवा सकेंगे। तो इस कानून को इन एडिशन टू ऑल अदर कानून जो है वो रखा गया है। ठीक है, इसको किसी भी कानून की डेरोगेशन में नहीं बनाया गया। ठीक हो गया। तो ये इसकी बहुत बड़ी खसूसियत है, जबरदस्त बात है। और सार्फिन के लिए ये मैं समझता हूँ कि आप उन सार्फिन से मिले जिन्होंने यहाँ से रिलीफ जिनको मिला है, तो वो आपको बताएंगे कि उनका कैसा एक्सपीरियंस रहा है। या हमारे पास जो नेट पे मौजूद है वो अगर आप देखें तो आपको हैरत होगी कि ये इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि हर बंदा फ्रॉम प्राइम मिनिस्टर टू एक सिंपल पर्सन वो कंज्यूमर है। एग्जैक्टली। और उसके कुछ राइट्स हैं। बिल्कुल है। और उनकी इन्फ्रिंजमेंट के ऊपर उसके पास अब कंज्यूमर कोर्ट है। बिल्कुल है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल है। बिल्कुल है। और एक प्रोविंशियल लेवल की काउंसिल है और मुतलका जिले का जो DCO है वो उसकी रेडरेसल के लिए उसका रिस्पॉन्सिबल। तो करना ये है कंज्यूमर को कि अपने राइट्स के ऊपर विजिलेंट रहें। ठीक है। जहां कहीं वो प्रोडक्ट परचेज करें, सर्विसेज लें, उसकी रसीद लें, और अगर वो उसके मेयार के मुताबिक नहीं निकलती तो उसका दरवाज़ा खटखटाएं। अगर वो उसका मसले को हल नहीं करता
तो फिर उसके बाद वो कंज्यूमर कोर्ट में बिल्कुल ठीक है जी। ये एक बड़ा आसान रास्ता जो आसिफ साहब ने बताया। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ आवरी का, बहुत शुक्रिया। और इतनी सेर हासिल आज गुफ्तगू हुई और इन्फॉर्मेटिव, खास तौर पे मैंने जैसे प्रोग्राम के आगाज़ में कहा, इट वाज अ मोस्ट अवेटेड पॉडकास्ट था, क्योंकि बहुत से लोग इससे मुस्तफ़ीद होंगे। थैंक यू सो मच सर, आपकी तशरीफ आवरी का शुक्रिया। शुक्रिया आप सबका। इसी नोट के साथ मैं भी चाहूँगा आपसे इजाज़त, अपना बहुत सा